बेरोजगारी को लेकर जनता मजदूर संघ ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी के वेस्ट मटेरियल छाई टेंडर के खिलाफ डोंगर छाईगदा क्षेत्र में मंगलवार को प्रदर्शन किया। जनता मजदूर संघ ने जय लक्ष्मी फ्यूल्स कंपनी पर स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित करने, बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। जेएमएस महामंत्री अभिषेक सिंह और शाखा सचिव वेद प्रकाश ओझा ने चेतावनी दी कि स्थानीयों को रोजगार नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन एवं एफसीआई प्रबंधन की होगी। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और प्रशासन से पारदर्शी जांच व तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। वहीं संगठन का कहना है कि टेंडर में पारदर्शिता की कमी से सैकड़ों नौकरियां छिन गईं। वहीं जनता मजदूर संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह और सिंदरी शाखा सचिव वेद प्रकाश ओझा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, एफसीआई जैसे सार्वजनिक संस्थानों के टेंडर में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पारदर्शिता की कमी ने सैकड़ों नौकरियों को खत्म कर दिया है। अगर स्थानीयों को रोजगार नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में स्थानीय जन भावनाओं और अधिकारों की खुली अनदेखी की गई है, जो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। संगठन का दावा है कि इस मुद्दे को लेकर सैकड़ों बेरोजगार युवा आंदोलन में शामिल होंगे। जेएमएस ने साफ कहा है कि यदि कंपनी और एफसीआई जवाब नहीं देते तो यह मामला राज्य स्तर पर ले जाया जाएगा। संगठन ने प्रशासन से भी तत्काल हस्तक्षेप और जांच की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह आंदोलन एक वास्तविक समस्या पर आधारित है और युवाओं की हताशा को दर्शाता है। निष्कर्ष सिंदरी में यह उभरता हुआ विरोध प्रदर्शन सिर्फ रोजगार की मांग नहीं, बल्कि स्थानीयता बनाम बाहरी हस्तक्षेप की बहस को भी जन्म दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एफसीआई और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। यह मुद्दा यदि समय रहते नहीं सुलझा तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन बड़े सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप ले सकता है। वहीं प्रदर्शन में कई बेरोजगार युवाओं की भागीदारी रही। मजदूर संघ शुरू से मजदूरों के हित के लिए लड़ाई करती है, मजदूरों के हित के लिए लड़ाई करती रहेगी। और यहाँ पे एक महीने से जो बैठे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। आपने कभी आज तक ऐसा धनबाद कोयलांचल में नहीं सुना होगा कि एक महीना तक धरना चल रहा है और वहाँ पे कोई तनाव न हुआ है। लेकिन आपने खुद बताया कि ये एक महीने से धरना चल रहा है और ये बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। और हमारा बहुत ही छोटा सा और वाजिब डिमांड है कि आप यहाँ से छाई उठाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो धूल उड़ता है, जो यहाँ से डस्ट उड़ाते हैं, उसमें जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो इस बस्ती के जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, आप उसमें से 2-4-5 लड़कों को ही नौकरी पे लगा दें। हमारा ऐसा डिमांड नहीं है कि आप 500 और 1000 लोगों को लगाइए। 2-4-5 लोग जो यहाँ के जो गरीब है, क्योंकि ये तो हमारी झारखंड सरकार भी कहती है कि जो हमारे लोकल है उनको प्राथमिकता देनी होगी। जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र पे, उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो हम लोगों की इन प्रबंधन से यही डिमांड है सर कि आप एक बार वार्ता कर लीजिए और यहाँ के जो 2-4 लोग होते हैं उनको ही नौकरी पे लगा लीजिए और बाकी किसी से नहीं करना है। आज तक यहाँ पे ना कोई नेतागिरी हुई है, ना कुछ हुआ है। यहाँ की जो मेरी लोकल कमेटी है, जो यहाँ पे संघ चलाते थे अपना, वो लोग ही बैठे थे और वही लोग बोले कि हम वार्ता करके हम अपना लगा लेंगे काम। लेकिन ये तो प्रबंधन का हट धर्म है ना कि वो प्रशासन को आगे करके प्रशासन को सामने लेके जबरदस्ती इनका तोड़वाना चाहता है धरना और जबरदस्ती इनके ऊपर अत्याचार करना चाहता है। अगर प्रबंधन सोचता है कि ऐसा करने में वो सफल हो जाएगा तो मैं उसको आपके माध्यम से ये चेतावनी दे दूं कि ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और अगर उनको ऐसा करना है तो हम लोगों को वो जब तक जेल में नहीं डालेंगे तब तक हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। प्रबंधन चाहेगा तो वो प्रशासन के जोर पे आके यहाँ पे काम कर लेगा, लेकिन प्रशासन के सामने अब हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए रहेंगे और वो अनिश्चित काल तक हो जाएगा। और अगर उनको काम चालू करना है तो वहाँ हम सबको जेल में डाल दे और एकदम स्वेच्छा से काम करें, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन फिर वापस जेल से निकलने के बाद हम लोगों का रुख वही रहेगा और हम लोग फिर वैसे ही बैठे रहेंगे। प्रबंधन की तरफ से अभी तक वार्ता के लिए आगे नहीं कोई आया है क्या? नहीं, प्रबंधन की तरफ से अभी तक वार्ता के लिए कोई आगे नहीं आया है। उल्टा हम लोगों ने प्रबंधन से कई बार निवेदन किया कि आप एक बार वार्ता कर लीजिए, फैसला जो भी हो जिसके भी हक में हो, लेकिन एक बार आप वार्ता कर लीजिए उचित जगह पे, उचित स्थान पे हम बैठ के, जहाँ पे प्रबंधन भी हो, प्रशासन भी हो, एफसीआई के भी लोग हो और हमारी यूनियन के भी प्रतिनिधि हो, वहाँ पे आप वार्ता कर लीजिए और जो उसमें सभी लोग निश्चित करेंगे उसको हम लोग भी मान्य करेंगे। यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश में देखिए कैसा संविधान चला है। संविधान को लेकर हम लोग चलने वाले हैं भारत में, और उसी का हनन यहाँ पर हो रहा है। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं लेकिन हमारे से कोई वार्ता नहीं हो रही है। हमें दबा के जबरदस्ती प्रशासन लोडिंग करवा रही है, अगले का काम चालू करवा रही है। इसको हम क्या समझें? आज हमारा 1 महीना से ऊपर, 11 सितंबर से हम लोग ने यहाँ धरना देना स्टार्ट किया। तब से हमारी रोजगार का मांग है।
कि भाई यहाँ के लोगों का रोजगार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज कीजिए कि वो भी यहाँ से 2 रुपए कमा सके। एक छोटा सा टेंडर लेके आप यहाँ पे लाखों करोड़ कमा के जा रहे हैं, यहाँ के लोगों का कोई रोजगार नहीं दे रहा, कोई विधि व्यवस्था नहीं। इस संबंध में किसी प्रकार की वार्ता देखिए तो बहुत बार प्रशासन ने भी 1-2 बार बोला कि हम वार्ता करा देंगे, लेकिन वो ठेकेदार साहब आना ही नहीं चाहते। वो अपने पैसे के जोर पे कभी प्रशासन से लोडिंग करवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, यही अभी तक चल रहा है फिलहाल। कितने मजदूरों की रखने की बात आप हम लोग 20 मजदूरों की बात की गई है, 30 मजदूरों कम से कम यहाँ। ये बहुत बड़ा परियोजना है। और क्या काम चल रहा है? यहाँ पे छाई लोडिंग और लोडिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे छाई उन्होंने FCI से टेंडर करके लिया है, जिसको वो बाहर भेजे। कौन सा कंपनी टेंडर लिए है? जय कंस्ट्रक्शन है सर, जय फ्यूल्स कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये गोविंद दुधानी के है ये कंपनी। आप लोगों की मांगों पर तो तो अगला कदम आप लोगों का क्या है? तो अगला कदम यही है हमारे भाई, शांतिपूर्ण में धरना जारी रहेगा। प्रशासन से आग्रह रहेगा कि जिस तरह आप हम पे दबाव बना के उसको लोडिंग कर रहे हैं, उस पर दबाव नहीं तो हमसे वार्ता करें।